हरे कृष्णा। एक बहुत ही सुंदर श्लोक है नाम की महिमा पर। ये आदि पुराण के अंदर आता है। ये श्लोक इस प्रकार से है। न नाम सदृशम ज्ञानम, न नाम सदृशम व्रतम, न नाम सदृशम ध्यानम, न नाम सदृशम फलम, न नाम सदृशम त्यागो, न नाम सदृश क्षम, न नाम सदृशम पुण्यम, न नाम सदृश गति। नामैव परमा शांति, नामैव परमा स्थिति, नामैव परमा भक्तिर, नामैव परमा मति, नामैव परमा प्रीति, नामैव परमा स्मृति, नामैव कारणम जंतोर, नामैव प्रभुरेव च, नामैव परमाराध्यो, नामैव परमो गुरु। तो आदि पुराण के अंदर भगवान श्री कृष्ण के नाम का उदाहरण है कि न नाम सदृशम ज्ञानम, मतलब ज्ञान जो है उसमें जो भगवान श्री कृष्ण का नाम है इससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं है। यही सारे ज्ञान का निष्कर्ष है। जैसे कि आता है शिक्षाश्रम के अंदर कि विद्या वधु जीवनम, विद्या नाम की जो वधु है उसका जीवन यानी उनके हस्बैंड कौन? कृष्ण का नाम। यानी कि अगर आप विद्या जी के पास जाए, विद्या मैडम आप आइए ना मैडम, तो विद्या मैडम क्या बोलेंगे कि मैं अपने हस्बैंड के साथ आती हूँ, अकेले नहीं आती। क्या आपके पास मेरे हस्बैंड है? आपके हस्बैंड कौन है? ये मेरे हस्बैंड का नाम कृष्ण नाम। क्या आप कृष्ण नाम लेते हो? नहीं जी हम चाहते हैं बस आप आए मैडम। तो विद्या मैडम बोलते तुमको ठेंगा कुछ नहीं मिलेगा। तो न नाम सदृशम ज्ञानम, ज्ञान यानी विद्या शक्ति उसके पास ही आएगी जो कि नाम लेगा। वैसे बताया जाता है कि कलयुग के अंदर महाभागवत बनना असंभव है। कलयुग में कोई महाभागवत नहीं बन सकता क्योंकि गधों की दुनिया है, गधों का युग है। गधे लोग कहां से महाभागवत बन जाएंगे? लेकिन हमारे श्री जीव गोस्वामी कहते हैं लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है। अगर कोई नाम की शरण में जाएगा तो कलयुग में भी महाभागवत बन सकता है। यस। और सारे नाम का निष्कर्ष क्या है? नाम। सारे ज्ञान का निष्कर्ष क्या? नाम। मैंने बहुत कोई ज्ञान ही हो जाए, संस्कृत पाठ कर ले, श्लोक सुना दे, लेकिन नाम ना लेता हो, ना जी ना। सबसे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है वो नाम ही है। न नाम सदृशम व्रतम, इससे ऊंचा व्रत कोई नहीं है। जैसे अभी कार्तिक मास आता है ना, लोग बाकी व्रत रख लेते हैं, ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण व्रत क्या है कि हम नाम बढ़ाएं। नाम बढ़ाएं। बजाय कि मैं मीठा नहीं खाऊंगा, लेकिन मीठे को देखे लारी रप्पा हो रहा है, मुंह से लारी गिर रही है, हमारे सामने दो रसमलाई लेके क्यों घूमते रहते हैं यार। तो मीठा खाना ना खाना वाला व्रत इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपने नाम बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया। आप भले कहो मैं पहले 2 पराठे खाता था, मैं 4 पराठे खाऊंगा, लेकिन मैं नाम भी बढ़ाऊंगा। मैं 16 माला करता था, मैं 20 माला करूंगा। नाम लेना जो है सबसे बड़ा व्रत है। ये कई लोग नहीं कर पाते। मेहनत कर लेंगे, उठा पटक कर देंगे, पतीले बर्तन यहाँ वहां, जूते चप्पल ये वो, टेंट उखाड़ना, टेंट लगाना सब कर देंगे। कहता भाई नाम ले ले, कहता ये मत होगा, ये ना होता जी, ये बहुत भारी भरकम काम है, ये नहीं हो पाता हमसे। तो ये इतना दिखने में लगता है आसान है। हाँ, प्रभुपाद जी बोला करते थे चैंटिंग हरे कृष्णा इज इजी बट चैंटिंग हरे कृष्णा इज नॉट चीप। भगवान श्री कृष्ण का नाम लेना आसान है, सस्ता नहीं है। साथ में बताया रहा है नाम सदृशम ध्यानम, सबसे ऊंचा ध्यान भी वास्तव में भगवान श्री कृष्ण का नाम है। कई लोग जो ध्यान लगाते हैं दुनिया के अंदर वो प्राणायाम कर लेते हैं, ब्रीदिंग यानी श्वास अंदर भरिए और श्वास बाहर निकालिए। ऐसी श्वास अंदर बाहर करना ये आपको ध्यान लगाने के लिए तैयार करता है। ये खुद अपने आप में ध्यान नहीं है। ध्यान किस पे लगाना है? भगवान के नाम के ऊपर। एक व्यक्ति था हिमालय के ऊपर, वो बैठ के वहां पे ध्यान लगाया करता था। तो वह के कुछ माउंटेनियर्स थे जो पर्वतारोही होते ना, उनको उसमें किसी ने पकड़ा दी भगवद गीता का। अरे यार जबरदस्ती ये बतलों भी चुका देते हैं भगवद गीता। तो बैग में डाल दी, वो चलते रहे ऊपर चढ़ते चढ़ते वहां पर जो ध्यानी बैठे हुए थे उनको बोला सर ये आप रख लीजिए, हमारे किसी काम की है नहीं किताब, हम तो ऊपर जा रहे पहाड़ी के ऊपर। इनको पकड़ा दी। अब ये ध्यानी जो है उसे पढ़ना शुरू कर दिया। इसने पढ़ना शुरू कर दिया, पढ़ते पढ़ते इसको पता लगा हरे कृष्ण महामंत्र जप करना चाहिए। उसने जप करना शुरू कर दिया और वहां पहाड़ी में पहली बार उसको लगा कि ध्यान लगा रहा तो रस आ रहा। इसके पहले मैं शून्य पे निराकार पे ध्यान लगा रहा था, मेरे को बिल्कुल रस नहीं आ रहा था, इतना नीरस था वो ध्यान। लेकिन जब से ये हरे कृष्ण करना शुरू किया है, अरे बड़ा रस आता है उसको। उसने इस रस की वजह से पहाड़ी से नीचे उतर के आया और पता लगाया हरे कृष्ण टेम्पल कहां पर है, वहां फुल टाइम ज्वाइन कर लिया उसने। इसलिए न नाम सदृशम ध्यान, सबसे ऊंचा ध्यान यही है वास्तव में। न नाम सदृशम फलम,
इससे ऊंचा कोई फल नहीं है। यानी सारे क्रियाकलाप, दान दक्षिणा, सारे नदियों में नहाना, परिक्रमाएं करना, ये सब करने का फल पता है क्या प्राप्त होगा? कि आपके जीवन में कृष्ण नाम आएगा। तो इससे जो यहाँ पर हरे कृष्णा कर रहे हैं, आप ये लेके चलिए। आप कई बार नदियों में, पवित्र नदियों में नहा लिए, कई बार आप परिक्रमाएं कर चुके हैं, कई बार आप पहाड़ियां चढ़ चुके हैं, सब कर कराने के बाद आपको ये फल प्राप्त हुआ है कि आप यहाँ इस्कॉन रांची में मधुसूदन मुकुंद प्रभु के संग में। हाँ, तो ये है असली फल। ठीक है जी। न नाम सदृशम त्यागो, इससे बड़ा कोई त्याग नहीं है। सबसे बड़ा त्याग है ये नाम लेना। इसके लिए जो भी अनुकूल हो अपनाना चाहिए, जो प्रतिकूल हो उसको त्यागना चाहिए। भले ही प्रतिकूल आपको बड़ा पसंद हो फिर भी त्यागो, और जो अनुकूल हो बड़ा पसंद हो आपको तो फिर भी त्यागो, और जो प्रतिकूल आपको बिल्कुल पसंद नहीं है अपनाओ। किसके लिए? कृष्ण के। तो इसीलिए जो भगवान श्री कृष्ण नाम है कि परम त्याग वासन। नाम सदृशम क्षमा, इंद्रियों को शांत करने का इससे बढ़िया बेहतरीन तरीका नहीं है। आप कहीं बहुत दुख में है, नाम लीजिए, ऊंचा ऊंचा नाम लीजिए, आपका दुख चला जाएगा। हम लोग कभी दुखी हो रहे होते हैं छोटी छोटी बात के ऊपर, उसने कैसे बोल दिया, ऐसे कैसे बोल दिया, उसको कीड़े पड़े, फलाने, अरे थोड़ा नाम लो भाई, तुम्हारा सब क्षमा हो जाएगा और कुछ नहीं। नाम सदृशम पुण्यम, इससे ऊंचा कोई पुण्य नहीं है। अच्छा, मैं एक स्टेटमेंट बोलूंगा, आप बताना आपकी श्रद्धा है कि नहीं है उस स्टेटमेंट में, उस वाक्य में। 10 करोड़ अश्वमेध यज्ञ करके जो पुण्य प्राप्त होता है वो एक भगवान श्री कृष्ण के नाम से प्राप्त हो जाता है। किस किस को इस बात पर श्रद्धा है? हाथ खड़ा करें। नाइस। शास्त्र बताते हैं ऐसे लोग जो कि ये मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का एक नाम में जो फल प्राप्त होता है वो तो 10 करोड़ अश्वमेध यज्ञ से प्राप्त हो जाता है, ऐसे लोग नास्तिक हैं। हमको तो हमें आप तारीफ करोगे हमारी की। ऐसे लोग बताएगा तुम पत्थर हृदय के लोग हो। हेलो प्रभु, हमें लगा आप तारीफ करोगे, आपने धुलाई कर दी हमारी। 100 करोड़ सैकड़ों करोड़ अश्वमेध यज्ञ करने के बाद भी पुण्य प्राप्त नहीं होता जो कि एक भगवान श्री कृष्ण के नाम से प्राप्त होता है। इसलिए उनको इक्वेट करना मतलब नाम की महिमा को नीचे लेके आना, तो तुम नास्तिक। बल्कि स्कंद पुराण के अंदर बताया गया है कि अगर कोई सुमेरु पर्वत के समान सोना भी अगर दान करे और 100 करोड़ गाय दान करे तो भी इतना पुण्य प्राप्त नहीं होता जितना कि भगवान श्री गोविंद के नाम को लेकर प्राप्त होता है। एक गोविंद का नाम, इतना सोना कोई दान करेगा? सुमेरु पर्वत, हिमालय पर्वत नहीं, सुमेरु पर्वत। तो इसीलिए इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। तो लोगों को हरे कृष्ण कराना ये सबसे बड़ा पुण्य है। ठीक है जी। अच्छा, और क्या है जी? ना नाम सदृशम गति, नाम से ऊंची कोई गति भी नहीं है। अल्टीमेटली लक्ष्य क्या है? नाम। रास्ता क्या है? नाम। रास्ता भी यही है, गति भी यही है। कोई बोले हरे कृष्णा करे क्या मिलेगा? प्रभु ने पूछा, स्वामी जी आप बोल रहे हरे कृष्णा करो, हरे कृष्णा करो, क्या मिलता है इतना हरे कृष्णा करके? प्रभु ने बोला हरे कृष्णा करके आपको मिलता है और हरे कृष्णा। अच्छा, और हरे कृष्णा मिलेगा तो फिर उससे हमें क्या मिलेगा? प्रभु ने बोला उससे फिर आपको और ज्यादा हरे कृष्णा मिलेगा। फिर जो और हरे कृष्णा किया तो उससे फिर और क्या मिलेगा? प्रभु ने कहा नाचना और गाना और हरे कृष्णा। उससे फिर क्या मिलेगा? प्रभु ने कहा उससे आपको गोलोक वृंदावन मिलेगा, वहां भी क्या करना? हरे कृष्णा। वहां पर भी हरे कृष्ण ही है। को सोचे एक बार यहाँ 16 माला कर लेते हैं, गोलोक जाके तो माला पकड़ूंगा नहीं। एक बार काम हो जाए बस, ये गोलोक बहुत हो गया इन लोगों का। एक बार वहां पहुंच जाए, माला किनारे कहते बहुत तंग किया बच्चों ने। ऐसा नहीं है, वहां जाके भी हरे कृष्ण ही है। हाँ, किसे पूछा प्रभुपाद जी से, क्या स्वामी जी आप बोलते 16 माला हरे कृष्णा करिए, 16 माला करो, कहाँ लिखा है भगवद गीता के अंदर 16 माला जप करनी चाहिए? प्रभुपाद जी ने बोला भगवद गीता में लिखा है सततम कीर्तयन्तोमा, यानी 24 घंटा करो। मैं तो तुमको सिर्फ 2 घंटे के लिए बोल रहा हूँ, तो बताओ क्या करना है? 24 वाला 2 वाला? नहीं, 2 वाला अच्छा है, करो फिर 16। हाँ, लेकिन वहां गोलू धाम में क्या है? वहां तो हमेशा चलेगा, वहां 16 माला वाला ऐसा कदम नहीं है। 24 घंटे भगवान का नाम लेना है। ये तो यहाँ आपको रिहर्सल करा रहे हैं, मूवी लॉन्च तो वहां होने वाली है। हाँ, यहाँ सिर्फ आपको 16 माला बोली है, वहां तो 1600 माला है। ओके, साथ ही बताया जा रहा है नाम एवं परमा शांति, नाम एवं परमा स्थिति। सो नाम लेना ये परम स्थिति है वास्तव में। यानी कि हमारे सारे कार्यकलाप, सारी दिनचर्या ऐसे ढलनी चाहिए कि हम नाम ले सके ज्यादा से ज्यादा।
साथ ही बताया जा रहा है कि नाम है परमा शांति, इससे ऊंची कोई शांति है ही नहीं। इससे आप कभी बहुत ही आपका मन बड़ा उद्विग्न हो रखा है, आप कीर्तन में आके नाच लो, मन शांत हो जाता है। हमारे इस्कॉन टेम्पल में लोग शाम को समय क्यों आते हैं? सारा बिजनेस नौकरी फोकरी कर करा करके झगड़ा झाटी करके क्यों आते हैं? चलो कीर्तन करें। कहते हैं नाम ही वह परमा शांति है, नाम में शांति है, उसके अलावा झगड़ा झाटी कर लेंगे, सर नोच लेंगे, बाल नोच लेंगे दूसरे के। थोड़ा हरे कृष्णा करो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। प्रभुपाद जी ना एक भक्त थे, उनका नाम था गिरिराज स्वामी। तो गिरिराज महाराज जी को उन्होंने बोला था, इस्कॉन जुहू संभाला उन्होंने, इस्कॉन जुहू, उनको मिला हुआ था इंस्ट्रक्शन प्रभुपाद जी से कि आपको ना हफ्ते में एक दिन 24 घंटा हरिनाम संकीर्तन रखना चाहिए। ओके, अब जुहू मंदिर आपको पता है, जितना बड़ा मंदिर होता है उतनी बड़ी समस्या होती है। छोटे मंदिर में छोटी समस्या होती है, बड़े वाले मंदिर में बड़ी समस्या होती है। क्योंकि बड़ा मंदिर का बड़ा शौक होता है, बड़ा मंदिर होगा, बड़ा मंदिर होगा। हाँ, बड़े मंदिर में समस्याएं बड़ी होती है। क्योंकि जितनी बड़ी कुर्सी होगी ना, उतना ज्यादा फिर खेल खेलने वाले होते हैं। अरे यहाँ बड़ी बढ़िया कुर्सी है, इतना बड़ा मंदिर का मैं राजा बनूंगा। तो बड़ा भाई वहां पर कंप्लेंट वगैरह, ये क्या किया जाए? तभी ना फिर गिरिराज महाराज को याद आया, प्रभुपाद जी ने बोला था हफ्ते में एक दिन होना चाहिए 24 घंटा हरिनाम संकीर्तन। तो उन्हें हर संडे 24 घंटे हरिनाम संकीर्तन शुरू करा दिया। तो जब भी कोई समस्या लेके आता, गिरिराज स्वामी आई गॉट अ प्रॉब्लम, तो बताओ क्या प्रॉब्लम आपकी? ठीक है ठीक है ठीक है, तो मैं आपसे मंडे को मिलूं, चलेगा? हाँ ठीक है। कहता है हाँ, लेकिन ना वो संडे को हरिनाम संकीर्तन भी उसमें आ जाए ना, फिर मैं मंडे को मिलूंगा। ठीक है, वो आता था संडे को हरिनाम लेता था, उसका यहाँ जो प्रॉब्लम थी सफा चढ़ जाती थी, मंडे को वो आता ही नहीं था। इस तरह से कितने लोग जो समस्या लेके आते थे, मेरा गमछा चोरी हो गया, मेरा गमछा लेकर भाग जाओ, मेरा जन्माष्टमी का वीआईपी कार्ड नहीं मिला मेरे को। तो ये तो बहुत गंभीर समस्या है, मैं मंडे को मिलूं आपसे? हाँ, लेकिन संडे को हरिनाम में जरूर आना। वो संडे को जो आते थे वो मंडे को आते ही थे। इस तरह से 1978 से 1992 कितने साल हो गए? 14 साल। 14 साल तक गिरिराज महाराज जी ने इस्कॉन जुहू संभालने का सिंपल फंडा, कैन आई सी यू ऑन मंडे, प्लीज कम ऑन संडे। 14 साल। हाँ, तो ऐसी समस्याओं का समाधान हो तो कैसे होगा जी? ऐसे होगा। तो इसे नाम एवं परमा शांति, ये परम शांति देने वाला है। नाम एवं परमा भक्ति, ये सर्वश्रेष्ठ भक्ति भी नाम ही है। भक्ति के 64 अंग है, 64 अंगों में से नवधा भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। नवधा भक्ति में जो पांचांग भक्ति वो सर्वश्रेष्ठ है। पांचांग भक्ति में क्या कहता है? श्री विग्रह सेवा और नाम संकीर्तन और साधु संग, भागवत श्रवण और मथुरा और धामवास, मथुरावास। ठीक है, इन पांचों में सर्वश्रेष्ठ है नाम संकीर्तन। यानी कि बाकी जो 4 है वो सपोर्ट करते हैं कि हम नाम लें। साधु संग में क्या करना चाहिए? नाम लेना चाहिए। शिव विग्रह लेते हुए क्या करते हैं हम लोग? नाम लेते हैं। ठीक है, धाम में जाके क्या करेंगे? नाम लेंगे। कुछ लोग लगता है धाम जाएंगे तो माँ लस्सी पियेंगे और टिक्की खाएंगे, वो भी करना है, लेकिन उसके अलावा नाम भी लेना है हमको, नो डाउट। ठीक है जी, तो इसीलिए बाकी जितने भी अंग हैं, चाहे वो श्री विग्रह सेवा हो, भागवत पढ़ना हो, इन सबका अल्टीमेट लक्ष्य क्या है? नाम। तो इसलिए नाम ही वह परमा भक्ति, नाम ही जो है वास्तव सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। नाम ही वह परमा मति, सबसे अधिक जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो नाम ही लेगा। बुद्धिमान लोग जो है नाम लेते हैं, जो कम बुद्धिमान लोग हैं वो लोग श्वास लेने में वो व्यस्त है वो लोग। नाम ही वह परमा प्रीति, सबसे सर्वश्रेष्ठ तरीका जो अपनी प्रीति जो प्राप्त करने का वो क्या है? नाम ही है। कई लगता है कि ना नाम लेंगे तो हमें कृष्ण प्रेम मिलेगा, यानी कृष्ण प्रेम अलग है, नाम अलग है। पर असल में नाम लेते हुए हमें प्रेम, नाम के लिए प्रेम चाहिए। ये नाम के प्रति प्रेम ही कृष्ण प्रेम है। ऐसे नहीं नाम का लेना है और फिर एक अलग चीज मिल जाएगी हमें, कृष्ण प्रेम। नाम ही वो परमा प्रीति, ये परम प्रीति यही है कि हम नाम लेते हैं ऐसे, तो इसलिए नाम लेना चाहिए। इनफैक्ट एक डिवोटी था, उसने बोला प्रभुपाद जी को, श्री प्रभुपाद मेरे ना 4 नियम का पालन नहीं हो पाता मेरा। तो प्रभुपाद ने बोला अच्छा 4 नियम का पालन नहीं होता, अच्छा 16 वाला जब कर लेते हो? कहते हैं हाँ वो मैं कर लेता हूँ। तो प्रभुपाद ने बोला बस तुम ये करते हो तुम्हारे 4 नियम में हो जाएगा, तुम्हारा ठीक हो जाएगा। तो यानी 16 माला और 4 नियम में ज्यादा जरूरी क्या है? 16 माला, नाम लेना ज्यादा जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा 4 नियम तोड़ना शुरू कर दो, कोई बात नहीं, ये नहीं कह रहा, ये मैं कंक्लूजन मत निकालना था। प्रभु जी ने बोला उतना जरूरी नहीं है, वो नाम लेना जरूरी है। चलो आओ कुछ खा पी के आए, ऐसा नहीं है, ठीक है। और हाँ, लेकिन सर्वश्रेष्ठ जो प्रीति है वो तो नाम से ही है।
ओके, नाम एवं परमा स्मृति, सर्वश्रेष्ठ स्मृति भी भगवान श्री कृष्ण का नाम ही है। ऐसे ना अक्सर ये बात आती है कि ना हमें हमेशा भगवान का स्मरण करना चाहिए, पर भगवान स्मरण नहीं कर पाते हम। कोई माता जी सब्जी काट रही है, सब्जी काटते हुए स्मरण हो जाएगा, सब्जी काटते हुए तो सब्जी काटना ही याद आएगा ना, इसमें अमचूर डालना है, इसमें नमक डालना है, इसमें हल्दी डालनी है, ये नहीं है तो 2-4 सुनाना है, कहाँ लेके नहीं आता। तो देखो ये सारे ताम झाम में कहाँ याद रह पाएगा भाई। जो लोग बाहर काम करने के लिए जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, काम है, काम करते करते काम में व्यक्ति व्यस्त हो जाता है, तो कहाँ भगवान को याद कर पाते हैं। तो नाम की वजह से हम याद कर पाए कैसे? अगर आप सुबह सुबह अच्छे से नाम लेते हो, अच्छे से अटेंटिवली ध्यान पूर्वक, तो दिन भर आपको कृष्ण का स्मरण होता रहेगा, आपको स्मरण करना नहीं पड़ता। जैसे लड़का लड़की को सुबह सुबह मान लो मिल लिया, डेट पे आ गए, ठीक है, मिले दूसरे के साथ और दूसरे के सुनना ये ना चलिए, तो दिन भर में लड़के को लड़की का स्मरण होता रहता है कि वो ऐसे मुस्कुराई थी, उसने बाल ऐसे किए थे, उसने ऐसे किया था, उसको याद होता रहता है। काम करता रहेगा लेकिन खा नहीं। तो उसको लड़की को याद करना नहीं पता, लड़की उसको याद होती रहती है। उस तरह से अगर सुबह सुबह किसी ने भगवान श्री कृष्ण के नाम के साथ डेट मारी हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो दिन भर में नाम का स्मरण होता रहता है, करना नहीं पड़ता। सो नाम ही वह परमा स्मृति, नाम लेना ये परम स्मृति है। इसीलिए कोई स्मरण करना चाहे तो उसी विधि भी क्या है? स्मरण करना। नाम ही वह परम आराध्यो, नाम ही परम आराध्य है। जैसे हमारे एक आचार्य, उनका नाम श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, उनके डीटीज पता क्या थे? एक पत्थर का स्लैब, उस पत्थर के स्लैब पे लिखा हुआ था हरे कृष्ण। उन्हें पत्थर से के स्लैब पे ही उसने ऐसे गुदवा दिया था, उन्हें खुद ही गोदा था हरे कृष्ण, और उसी की आरती कर रहे थे वो। नाम ही वह परमाराध्यो, मेरे तो डीटीज यही है, मेरे विग्रह तो यही है, ये नाम ही मेरे सब कुछ है। तो इसलिए नाम ही वह परम आराध्यो। बल्कि हम जो डीटी वर्षन भी करते हैं ना, साथ में अगर कीर्तन नहीं हो रहा होता है तो डीटी वर्षन में जो हमसे कुछ गलतियां हो जाती हैं, थोड़ा प्लस माइनस कुछ हो जाता है, वो बैलेंस कब होगा? जब साथ में कीर्तन चल रहा होगा। यज्ञ इत्यादि होते हैं, तो यज्ञ में भी अगर कुछ ना कुछ कमियां रहती है। यज्ञ में जो यज्ञ करने वाला है वो क्या श्लोक बोल रहा है उसको खुद को नहीं पता होता। हमारे डिवोटी थे, वो वीसीआर में अपनी मैरिज का कैसेट देख रहे थे, अपने मैरिज की, भाई क्या हमारी शादी हुई थी, पुरानी भूली बिसरी यादें याद कर रहे थे। देखते देखते ना उसने, पति ने गौर किया कि पंडित जी ने जो मंत्र बोले हैं वो तो संन्यास देने वाले मंत्र हैं। संन्यास देने वाले मंत्र बोल के उसने साथ फेरे कराए, शुभकामनाएं आपको शादी मुबारक। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया है। तो पंडित जी को भी पता होता कौन से मंत्र जो है यहाँ फूक गए, लो हो गए जी काम। स्वाहा स्वाहा करते हैं, उसमें गाय की गोबर का जो होता है ना वो डाला जाता है स्वाहा करने के लिए। अब गाय तो मिलती गाय जी, तो उसमें भैंस का, बकरी का, ये बला लोग है वो स्वाहा स्वाहा कर रहे होते हैं। उस तो देवी देवता कहते हैं क्या देसी गाय के दूध का घी, उससे सुहा कर द्वार बनती है। अब ये तो डालडे घूम रहे हैं दुनिया की जहान, वनस्पति उसी से सुहा सुहा कर लेते हैं। तो इसीलिए यज्ञ हवन करने में भी कलयुग वाले गड़बड़ी करेंगे ही करेंगे, मिलावट है ही है उसके अंदर, कुछ भी करते हैं लोग। तो इसलिए अगर यज्ञ अनुष्ठान है जिसमें कमियां होंगी, करने वाले में भी कोई दिक्कत हो सकती है, स्वाहा स्वाहा में, और जो इंग्रेडिएंट्स है, जो द्रव्य पदार्थ है, उससे भी दिक्कत होगी। लेकिन अगर नाम चल रहा होता है, कीर्तन चल रहा होता है, तो यज्ञ इत्यादि करने में भी जो कमियां जा रही हैं, त्रुटियां हो रही हैं, वो माफ कर दी जाती है नाम की वजह से। सो नाम ही वह परम आराध्यो। तो इस भाव से हमको नाम लेना चाहिए। कितना बड़ा उपहार हमें मिला है। एक्चुअली हम इसको वैल्यू क्यों नहीं करते नाम को? रीजन भी, हमने इसके लिए कोई तपस्या नहीं की नाम को प्राप्त करने में। भक्तों ने तपस्या की है हमको नाम देने में, ले लो, अच्छा एक माला शुरू कर दो, अच्छा अब तो दो कर दो। हाँ, भक्त लोग भीख मांग रहे हैं हमसे कि ना आप नाम लो। हमने कोई भीख नहीं मांगी, हमको नाम दो ना, हमको नाम दो ना, हमने कोई भीख थोड़ी ना मांगी। इसलिए हम कहते आ रहे हैं तुम भी क्या याद करोगे, तो हम नाम ले लेते हैं, एहसान करते हैं भक्तों के ऊपर। तो इसीलिए हम इसको वैल्यू नहीं करते, क्योंकि हमने तपस्या नहीं की, देने वाले ने तपस्या की है। आइडियली पाने वाले को तपस्या करनी चाहिए थी ना। तो इसलिए, लेकिन नाम को हमें वैल्यू तो करना चाहिए। ठीक है, यही नाम ही सब कुछ है। ठीक है, नाम देते हैं हरे कृष्णा।